एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या कह रहा है ये? मान लीजिए कि f फलन f समुच्चय 1 3 4 से समुच्चय 1 2 5 में तथा फलन g समुच्चय 1 2 5 से समुच्चय 1 3 में है। ठीक है। और f बराबर इसने बताया है समुच्चय क्रमित युग्मों का है ये 1 2 3 5 4 1 तथा g बराबर समुच्चय क्रमित युग्म के रूप में 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है। GOF ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। भले ये आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी समझ को बढ़ाने में ज़रूर काम आएगा ये। हमारे पास जैसे पहले F को समझते हैं, ये है F1 समुच्चय 1 3 4 से और समुच्चय है 1 2 5 में, और ये समुच्चय 1 3 4 जुड़ा हुआ है फलन f के द्वारा। किससे जुड़ा हुआ है? 1 2 5 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। साथ में यहाँ पर दिया है इसने कि f बराबर क्या है 1 2, मतलब इसने इसका प्रांत और प्रांत के अवयव का सह प्रांत में क्या प्रतिबिंब, ये भी इसने बताया है। तो 1 का प्रतिबिंब हम देखें, 1 का इमेज क्या है 2, यानी कि 1 जुड़ा हुआ है 2 से। 3 का 5, 3 का इमेज है 5 और 4 का 1, 4 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 इजकल टू 2 और F3 इज इक्वल टू है 5 और F4 इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है। ये F के बारे में, फलन F। आगे बोला कि फलन G है जो 1 2 5, और देखो 1 2 5 यही समुच्चय है ना, और ये 1 3 में है, यानी कि यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं समुच्चय जिसमें अवयव है 1 और 3। यहाँ पर हमने कहा G है ये, और G क्या है 1 2 5 से किस में 1 3 में है। तो हम देख रहे हैं, अब इसने G को आगे डिफाइन किया है। G है 1 3, यानी कि 1 का इमेज कितना है 3 2 3, G 2 का इमेज कितना, 2 का प्रतिबिंब भी 3 और 5 1, और 5 का कितना है 5 का है 1। ठीक है। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे G1, देखो G1 कितना है, G1 है 3, फिर G2 कितना है, G2 भी 3 है, और साथ में ये है G5 कितना है, G5 है, ये है 1। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, GOF निकालना है। हमें निकालना है G(f). इसको हम लिख सकते हैं G(f(x). ठीक है। f(x) जहाँ कोई हमने स्विच चर ले लिया। ठीक। या इसको हम आगे और G(f(x), अर्थात GOF को हमने लिखा G(f(x). ठीक। और इसको हम x बराबर क्या हो सकता है, जो ये समुच्चय 1 3 4, इसके अवयव लेंगे। तो x बराबर हम 1 लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा GF1। G और F1 कितना है, F1 हम देखते हैं कि यहाँ से कितना है 2। चाहो तो आप यहाँ से देख लो, इमेज से ही देख लो, है ना, जो हमने प्रतिचित्रण बनाया है हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या हमने ये लिखा भी है। तो F1 है 2, तो F1 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे हमने कि G2 कितना है, G2 कितना आ गया 3। ठीक है। फिर आगे हम निकालते हैं GF, और कितना है यहाँ पर 3, तो GF3 हो जाएगा G, और F3 कितना है 5, और हम यहाँ पे देखेंगे G5 कितना है 1। नेक्स्ट है G, और यहाँ पर क्या है 4, तो GF4, और GF4 कितना है यहाँ पर 1, और G1 हम देखते हैं कितना है
टी। तो अब हम इस प्रकार जो हमारे पास जो फलन जी ओ एफ है ना, जी ओ एफ, उसका हम क्या देखेंगे, प्रांत तो यही है 1 3 4 है ना, लेकिन उसका परिसर कितना है जो हमने यहाँ पर निकाला जी ओ एफ का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी ओ एफ हम ऐसा भी कर सकते हैं, जी ओ एफ इज इक्वल टू, अब देखो 1 का इमेज कितना है, 1 का इमेज 3, और 3 का इमेज कितना है यहाँ पर लास्ट में 1, और 4 का इमेज कितना है 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी ओ एफ, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि एफ जी तथा एच, ये कोई 3 फंक्शन है एफ जी और एच, जो कि आर से आर तक दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। नेक्स्ट प्रूव है हमारे पास, ये प्रूव करना है, एफ डॉट जी मतलब एफ मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच मल्टीप्लाइड जी ऑफ एच। ठीक है, हम इसमें कोई माना एक्स ले लेते हैं, लेट बट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, लेट मीन माना, हम इसको देखते हैं, फर्स्ट वाला लिखते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच है ना, तो ये किसी का ना फंक्शन होगा, माना किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं एफ प्लस जी है ना ऑफ यानी कि एच एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा वितरण नियम से एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा, कर सकते हैं इसको एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो क्या देखा हमने, मतलब एफ प्लस जी ऑफ एच से हमने क्या कर दिया प्रूफ, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये तो था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है देखिए, वो हो जाएगा एफ डॉट जी ऑफ एच, इसको हम लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एच एक्स, माना ये एक्स पर फलन है, तो ये हो जाएगा एफ डॉट जी ऑफ है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं एच एक्स, और इसको खोल देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एफ एच एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एच एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स, और इसको हम कर सकते हैं एफ ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एच। तो ये हमारे पास जगह की थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ से नोट कर लें आप। इक्वेशन नंबर 2 के 2 पार्ट हमारे पास हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जी ओ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए यदि उसका फर्स्ट एफ एक्स बराबर मापांक एक्स या मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मापांक 5x - 2। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है
कि एफ एक्स बराबर 8x की पावर 3 या 8x क्यूब तथा जी एक्स बराबर x टू द पावर 1/3। तो चलो करता है इनको। तो इसमें पहला है 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पहले हम इसमें निकालते हैं 3 के फर्स्ट पार्ट में जी ओ एफ, और जी ओ एफ हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स जी। और एफ एक्स कितना है हमारे पास, दिया है एफ एक्स, ये दिया है मापांक एक्स। ठीक है, लेकिन जी एक्स कितना दिया है, मापांक 5x-2। तो 5 और x के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पर जो है जी एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या है जी मापांक x। तो x जहाँ पर था वहाँ पर क्या रख देंगे हम, मापांक x-2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जी ऑफ f क्या आ गया, मापांक 5 फिर मापांक x-2, ये हमारा आ जाएगा जी ऑफ f। अब देखते हैं f ऑफ g। f ऑफ g, या इसको हम लिखेंगे f ऑफ जी एक्स, या ये हो जाएगा f जी एक्स, और इसको हम कर सकते हैं f, और जी एक्स कितना है, जी एक्स हमारा पाया मापांक 5x-2। अब यहाँ पर x के स्थान पे क्या आ गया, मापांक 5x-2, और एफ एक्स बराबर होता है मापांक x, यानी कि मापांक, और x आना था ना, और x के स्थान पे क्या है, मापांक 5x-2 और फिर मापांक। अब दो बार मापांक का तो कोई औचित्य नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 5x-2, मापांक 5x-2। तो ये हमारा आ गया एफ ऑफ जी। अब इसका जो सॉल्यूशन इसका सेकंड पार्ट का है उस पर चलते हैं। इसमें जी ऑफ एफ, जी ओ एफ यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको, जी ऑफ एफ एक्स या जी एफ एक्स, और जी और एफ एक्स कितना है 8x3, ये हमारे पास दिया है प्रश्न में। ठीक है, और ये आ जाएगा, तो जी एक्स बराबर एक्स टू द पावर 1/3, लेकिन यहाँ पर क्या है 8x3, एक्स के स्थान पे क्या है यहाँ पर 8x3 है, और x की पावर 1/3 यानी कि 8x3 की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × x, दोनों की पावर इतना लिख सकते हैं इसको, और इसकी होल पावर कितनी है 1/3। इसको अंदर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 2x, अर्थात जी ओ एफ कितना बचा 2x। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी में मतलब एफ जी एक्स एफ। अब जी एक्स देखते हैं कितना है, जी एक्स कितना है एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या बचा एफ एक्स की पावर 1/3, लेकिन एफ एक्स बराबर क्या होता है 8x3। तो यह जगह 8, और x के स्थान पे यहाँ पर कितना है x की पावर 1/3, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी फिर 3। तो ये जगह 8, और यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 1/3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, यानी कि 8x। तो एफ ऑफ जी कितना आ जाएगा यहाँ पर 8x। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एफ एक्स बराबर 4x+3 अपॉन 6x-4 और x बराबर नहीं 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक x बराबर नहीं 2/3 के लिए f ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स जैसे हम जी ओ एफ करते थे ना, जी ओ एफ या एफ ओ जी, तो जी क्या है, तो वैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है एक्स, ठीक है। और इसका अगला पार्ट है एफ का प्रतिलोम फलन क्या है। तो पहले हम करते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, और ये आ जाएगा एफ, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स तो हमारे पास दिया है 4x+3 अपॉन 6x-4, तो हमने एक्स एफ एक्स के स्थान पे ये रख देते हैं 4x+3 अपॉन 6x-4, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि एफ एक्स बराबर तो इतना है, लेकिन जब एक्स के स्थान पे कितना आ जाएगा, चलो माना हम इसको टी रख देते हैं, इसको हम एफ टी लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है जहां टी बराबर कितना है 4x+3 अपॉन 6x-4, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ टी, इसके हिसाब से एफ टी कितना आ जाएगा 4 × t+3 अपॉन 6 × t-4, या ये हो जाएगा 4, लेकिन t बराबर कितना है 4x+3 अपॉन 6x-4, तो t का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगा 4x+3 अपॉन 6x-4, +3 पहले से ही है, +3 अपॉन 6, और t बराबर फिर वही 4x+3 अपॉन 6x-4 -4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने से ये ऊपर 4 4 जा आ जाएगा, ये 16x + 4 3 जा 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18x -4 3 12 अपॉन 6x-4, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 6 4 जा 24x + 6 3 जा 18, है ना, और ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो 6 4 जा 24x, और माइनस माइनस +16 अपॉन 6x-4, ठीक है। अब देखेंगे 6x-4 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आगे क्या हो सकता है, आगे इस प्रश्न में तो 16x + 18x क्या हो 34x + 12 और -2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके अंश में क्या बचेगा 34x, और क्योंकि 6x-4 कैंसिल हो रहा है आपस में, और इसके हर में क्या बचेगा 24x प्लस का 24x माइनस का कैंसिल हो गए, और 18 + 16 कितना हुआ 34, यानी कि क्या आएगा 34x अपॉन हमारे पास f ऑफ x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34x अपॉन 34, या ये आ गया x, या इसको क्या भी करते हमने क्या बताया था ix, जब हमने अभी पिछला जो वीडियो था हमारा, उसने हमने क्या किया था, कोई फलन जैसे f a से b है, f फलन है, और एक दूसरा फलन g b से a है, तो यदि क्या हो गया जी ओ एफ इजकल टू आई एक्स और एफ ओ जी इजकल टू आई वाई, ये आता था तो हम बोलते क्या था, वो व्युत्क्रमणी है अर्थात प्रतिलोम है, जी को एफ इनवर्स से भी दिखाते थे हम। यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ही, और एफ ऑफ एफ कितना आ रहा है आई एक्स, अर्थात एफ क्या है, एफ का प्रतिलोम है ना भाई। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना कि हमें ये प्रूव करना था इतना, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट क्वेश्चन का
वो बोल रहा था कि हमें इसका प्रतिलोम भी निकालना है। तो प्रतिलोम ये इस फलन का प्रतिलोम ये खुद का प्रतिलोम है ना, यानी कि एफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ इनवर्स, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं एफ का प्रतिलोम खुद एफ है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, एक्स। हम देखते हैं ना कि जी ओ एफ बराबर यदि आई एक्स हो और एफ ऑफ जी बराबर क्या आ जाए, आई वाई है, तो हम बोल देते कि जी बराबर एफ इनवर्स। लेकिन यहाँ पर जी ओ एफ, यहाँ के एफ ऑफ एक्स है और एफ खुद क्या आ जा रहा है, एक्स, मतलब तत्समक फलन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ क्या है, खुद का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है कि एफ का प्रतिलोम खुद एफ है। इस दूसरे पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इनका इन्वर्स है या नहीं है। इसका 5 का फर्स्ट पार्ट, फलन एफ समुच्चय 1 2 3 4 से और 10 में है, और एफ बराबर दिया है 1 10 2 10 3 10 और 4 10। ये साफ साफ कुछ चीज़ें साफ साफ दिखने से ही पता चल जाता है ना। तो हमने जब अभी पिछला जो हमारा लेक्चर था लास्ट क्लास, उसमें मैंने बताया था कि कोई फलन यदि हमें सिद्ध करना है कि उसका व्युत्क्रमणीय है, तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि वो फलन क्या होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। तो इस वाले में हम क्या देख रहे हैं, ये आच्छादक तो है लेकिन ये एक एक ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको चलो मैपिंग से देखते हैं, फिगर बना के इसका, हमारे पास दो समुच्चय हैं, ये है 1 2 3 और 4। दूसरा समुच्चय है, इसमें अवयव 10 है। तो हम देख रहे हैं 1 का जो इमेज है वो भी 10, 2 का भी 10, 3 का भी 10 और 4 का भी 10। तो ये सारे ही, ये जो फलन है ये कैसा है, आच्छादक तो ये है लेकिन ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि 10 के एक से अधिक के हैं पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है, या 1 2 3 4 का एक ही इमेज है, ये एक एक ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर इस प्रश्न में, हम ये बोलेंगे कि इसका प्रतिलोम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक एक ही नहीं। क्लियर, इनवर्स नॉट इन्वर्टिबल, क्या बोलेंगे इसको, नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। फलन जी दिया है 5 6 7 8 से 1 2 3 4, और जी को इसने दिया है कि 5 का इमेज 4, 6 का 3, 7 का 4 और 8 का 2। इसका भी हम मैपिंग से बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। 5 6 7 इस तरह से है ये, 5 6 7 और 8, और इसका यहाँ पर जो है सह प्रांत है 1 2 3 और 4। अब आगे डिफाइन कर रहा है 5 का 4, 5 की जो इमेज है वो क्या है 4, 6 की 3, 6 की इमेज है वो 3, 7 की 4, 7 की इमेज कितनी है 4, और 8 की इमेज कितनी है 2। अब देखो साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन एक तो ये एक एक ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है एक एक ही, सेकंड वाला कि 5 और 7 का जो है इसमें एक ही प्रतिबिंब है, सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, तो ये एक एक ही नहीं हुआ। दूसरा, ये आच्छादी भी नहीं है, क्योंकि सह प्रांत को जो अवयव एक है वो किसी का भी क्या है, इमेज नहीं है। तो क्या हुआ, हमारा जो पांचवें का सेकेंड है, तो हम क्या देख रहे हैं, ना तो ये एक एक ही है और ना ही ये क्या है आच्छादी है ना। तो ये भी क्या आ जाएगा, इसका भी इन्वर्स नहीं है, यह नॉट
इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। पांचों का थर्ड है, एच कोई फंक्शन है जो कि 2, 3, 4, 5 से और 7, 9 समुच्चय 7, 9, 11, 13 पर है। ठीक है, चलो इसको यहीं पर देखते हैं और ये देखते हैं ये क्या है। ये पहला इसका प्रांत है 2, 3, 4 और 5 और शह प्रांत है इसका 7, 9, 11 और 13। अब हम देख रहे हैं कि 2 का इमेज 7, ठीक है, 3 का इमेज 9, ठीक, 4 का प्रतिबिंब 11 और 5 का प्रतिबिंब 13। अब आप देख रहे हैं इस प्रश्न में, देख रहे हैं कि ये एक एक ही जो फलन h है ये तो एक एक ही भी है, क्योंकि सब है ना, सबका एक ही पूर्व प्रतिबिंब है। दूसरा, ये आच्छादक भी है, जो शह प्रांत है 7, 9, 11 थे, ये सारे अवयव क्या है, किसी न किसी के प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब है। तो ये क्या है, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो इसका क्या है, प्रतिलोम होगा। यही तो पूछ रहे ना, प्रश्न सिर्फ इतना है कि फलनों के प्रतिलोम है या नहीं है, तो इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स है ना। प्रतिलोम या इनवर्स या इन्वर्टिबल भी बोलेंगे, या इन्वर्टिबल, या फलन क्या है, एच प्रतिलोम है। ठीक है, क्यों प्रतिलोम है, क्योंकि यह एक एक भी है और आच्छादी भी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।